जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SGY क्लासेस में और मैं हूं दीपक। साथियों, आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं MBD एग्जामिनेशन गाइड 2026 का जो मैट्रिक एग्जाम के लिए आया है वो सोल्यूशन करेंगे। और सब्जेक्ट जो अपना रहेगा पॉलिटिकल साइंस, अर्थात पॉलिटी रहेगा, राजनीतिक शास्त्र रहेगा। और सबसे पहला स्टेप हम लोग सोल्यूशन करेंगे। आज पॉलिटिकल साइंस का पहला वीडियो है, ठीक है। इसी तरह सभी चैप्टर का आपका वीडियो आते रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिए 2026 और पहला पार्ट का जो नाम है वो है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। क्या नाम है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? पंचायती राज संस्था में आरक्षण की क्या की गई? व्यवस्था की। और किसके लिए? औरतों के लिए। किसके लिए? औरतों के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देख, अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर क्या कहता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया, राष्ट्रपति। क्या हो गया? बी, राष्ट्रपति हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 3 नंबर की ओर चलते हैं। भारत में सामाजिक विभाजन है जटिल, सरल, न सरल न जटिल। क्या है? जटिल है। क्या है? जटिल है। सामाजिक विभाजन जो भारत में वो क्या है? जटिल है। भारत में राष्ट्रीय आयोग अधिनियम कब बना? 1990 में बना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 1990। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। 5 हो गया, 6। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? ऑप्शन सी हो जाएगा, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाती है। क्या है? सांप्रदायिक राजनीति है। सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है मानवता। मानवता के आधार पर क्या समाज विभाजन का विभाजन होता है? नहीं। 7 हो गया, 8। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? कौन सा? समानता का अधिकार। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है धर्म पर। किस पर? धर्म पर आधारित होती है सांप्रदायिक राजनीति। 9 हो गया, 10। सत्ता में साझेदारी के पक्ष में सही तर्क क्या है? विभिन्न समुदायों के बीच टकराव क्या होती है? कम होती है। संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है? अमेरिका, भारत, चीन, ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका। संविधान का अनुच्छेद 15 घोषित करता है वंशवाद का समर्थन, नस्लवाद का समर्थन, धर्म, वंश, जाति का। ऑप्शन सी हो जाएगा, धर्म, वंश, जाति या वंश आधारित भेदभाव का विरोध। 12 हो गया, 13 है ये। कहता है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 2014। 17वीं पूछेगा तब 2019। 17वीं 2019 और 18वीं पूछेगा तब 2024। अभी जो वर्तमान में एक पिछले साल 2024 में हुआ था, ठीक है। निम्नलिखित में ये 14 नंबर है। कहता निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? कौन सा? चंडीगढ़। कौन सा है? 15 कहता है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? जेड गुडी। जेड गुडी। ऑप्शन क्या है? डी हो जाएगा, जेड गुडी। क्लियर? 15 हो गया, 16 देखिए। 16 का निम्नलिखित में से कौन सा देश एक सांप्रदायिक राजनीति है जहां इस्लाम धर्म को राज्य का आधार माना गया है? पाकिस्तान। किसको? पाकिस्तान। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, है ना। 18 ये 17 कहता लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन। यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का। किसका है? अब्राहम लिंकन का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। देख कितना पूछा गया है, 13, 14, 19, 21, 22 दोनों में। 18 हो गया, अब क्या आएगा? 19 ना। ये 19 है, ये 19, ये 20 और ये 21। 19 का जवाब दीजिए। कहता है किस देश को
सामाजिक विरोधी के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा। किसको? ऑप्शन क्या रहेगा? ए। किस देश में तमिलों की समस्या हाल तक बनी हुई है? श्रीलंका में। कहाँ? श्रीलंका। ऑप्शन क्या हो गया? ए। कौन सा आंदोलन लैंगिक समानता पर बल देता है? नारीवादी। कौन सा? नारीवादी। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी। 21 हो गया। अब 22 कहता है 1931 ईस्वी में किसे सांप्रदायिकता का शिकार होना पड़ा? गणेश शंकर विद्यार्थी। आ रहा है नीचे वाला ऑप्शन? हाँ, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी। क्लियर? 22 23 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत साक्षर है? 64.6% क्या साक्षर है? 24-18 वर्ष की आयु पर स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्रदान किया गया? 1971 में। कब? 1971 में। 15वीं लोकसभा महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 10.6। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 16वीं लोकसभा महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 65। कितना? 65। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 65। ठीक है। ऊपर 27 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। कब? 8 मार्च। असम में बिहारियों पर होने वाले अत्याचार का आधार क्या था? क्या था? क्षेत्रवाद। क्या था? क्षेत्रवाद। अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? नारीवादी। वित्तीय राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? किसको? मुंबई। बेंगलुरु को क्या कहते हैं? सिलिकॉन सिटी। क्या कहते हैं? सिलिकॉन सिटी। ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा, मुंबई। ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, मुंबई। दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है। कौन बना है? बिहार। मुंबई में उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग जाने जाते हैं। बिहारी बाबू, बिहारी भैया, गरीब भैया। गरीब भैया। ऑप्शन ए। श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में सही कथन क्या है? सरकार की नीति द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यक का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास। ऑप्शन क्या रहेगा? बी। ऑप्शन बी। 34 बांग्लादेश का उदय कब हुआ? 1971। ऑप्शन क्या रहेगा? बी। एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता। यह कथन किसका है? किसका? जगजीवन राम का, रामविलास पासवान का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, सुभाष चंद्र बोस का। किसका? श्री जगजीवन राम का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नस्ल का आधार क्या है? जीव शास्त्र, धार्मिक, सामाजिक। क्या है? जीव शास्त्र जो है नस्ल का आधार। नस्ल का आधार। 36 हो गया। 37 जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या है? समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों को दी गई असमान। मैक्सिको ओलंपिक समारोह के दौरान किया गया विरोध का कारण क्या था? क्या था? ऑप्शन ए। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है? यूनिस। कौन था? क्लियर? ऑप्शन सी हो जाएगा। 39 हो गया। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सांप्रदायिक। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो पहला चैप्टर जो था वो खत्म हो गया पॉलिटी का। ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ और एक नए वीडियो के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।